हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन भाग 2। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन भाग 1। आज पढ़ने वाले हैं भाग 2। ठीक है, तो बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन भाग 2। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन तक मैं आपको पढ़ा चुका था। आज है आपका 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1978 में हुआ था। ठीक है, तो ये 44वां संविधान संशोधन जो किया गया था भारत में, वो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इसमें भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और उसके जो प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई थे। तो उन्हीं के समय 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। इसमें प्रमुख चीजें हैं। सबसे प्रथम जो आपसे बार बार पूछा जाता है वह है कि भारतीय मूल संविधान में आपके 7 मौलिक अधिकार थे, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। तो आपसे बार बार पूछा जा सकता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया 1978 में। ठीक है, और मुख्यतः जो मैं आपको 42वें संविधान संशोधन में करा चुका था कि गणपूर्ति को समाप्त कर दिया था, तो 44वें संविधान मैंने लिखाया नहीं है, तो याद रखना कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो आपकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की बैठक में जो गणपूर्ति होती है उसको पुनः लागू किया था। 42वें संविधान संशोधन में मैं आपको बता चुका था कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था, जिसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी और उसके बाद 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था, और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो 1989 से पहले भारत में मतदान करने की जो आयु थी वो न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। इसको घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, तो बहुत बार हम पढ़ते हैं एनसीआर, तो एनसीआर कब घोषित किया गया दिल्ली को? तो 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। एनसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कब घोषित किया गया? 1991 में। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ध्यान दे लेना, 73वां संविधान संशोधन कहीं पर लिखा होगा आपका 1992, कहीं पर लिखा होगा 1993। इसको जो आपका संविधान संशोधन किया गया था 1993 में 92 में किया गया था, जबकि इसको लागू 1993 में किया गया। तो यहाँ पर मैंने मुख्यतः लागू डेट यहाँ पर लिखी हुई है। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जो आपका किससे? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और पंचायती राज व्यवस्थाओं को शासन करने के लिए यहाँ पर कितने विषय दिए गए थे? 29 विषय दिए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, उसी वर्ष आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि नगर निकाय प्रणाली से संबंधित है, और नगर निकाय प्रणालियों को शासन करने के लिए 18 विषय दिए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। इसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट ध्यान दे लेना, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मैंने आपको बताया था कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और मूलतः जिस समय आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी 10 थी, और उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इस मौलिक कर्तव्य में यह कहा गया कि प्रत्येक माता पिता व अभिभावक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा दें। यह आपका मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा।